Hello students, next topic is joins. Then join is a query that combines rows from two or more tables. In a join query, more than one table are listed in from clause. So we can see that join जो clause है यहाँ पे दो tables को combine करता है, उनके जो भी rows की entries है उनको combine करता है two or two more than two. Right now we are talking about two tables. So last week we have discussed about how to create two tables टू इंटरलेटेड टेबल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम्प्लॉय है एक टेबल का नेम और दूसरी टेबल जो है डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो उसमें देखते हैं कि हम कि यहाँ पे टेबल्स जो भी है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वो इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे देखते हैं कि डिपार्टमेंट की जो एंट्री है वो यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे फॉरेन की बन गई है, क्योंकि हमने फॉरेन की के लिए यही बोला है कि फॉरेन की वही होगी जो एक टेबल में प्राइमरी की तरह वर्क करती है, दूसरी टेबल में वर्क करती है एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। तो जहाँ पे फॉरेन की होती है वो टेबल बाद में बनती है, और जहाँ पे ओनली प्राइमरी की या होती है तो उसको हम बाद। तो दैट मीन्स जिसको हम दूसरी टेबल में रेफर कर रहे हैं तो वो पहले फॉरेन प्राइमरी की होनी चाहिए, तभी वो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ज्वाइन कैसे करेंगे दो टेबल्स को। लेट बी चेक कि हमने जो लास्ट क्लास में कुछ टेबल्स बनाई थी, उन टेबल्स के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सो टेबल्स। क्या ये टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, हमने डिलीट तो नहीं कर दी। तो एक एम्प्लॉय थी वहाँ पे और दूसरी क्या थी आपकी, थी टेबल्स का नाम डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय की बात करते हैं तो EMPL टेबल जो है वो चेक कर लेते हैं कि EMPL टेबल कौन सी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। तो ये हमारे पास डेटा है EMPL टेबल का, हम चेक कर लेते हैं उसमें से भी क्या वो डेटा हमें जो चाहिए वो है या नहीं है। EMPL टेबल में ये डेटा है। डिपार्टमेंट टेबल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो डिपार्टमेंट टेबल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो DSC डिपार्टमेंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे EMPL टेबल में भी कुछ डेटा मिसिंग हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी की है ई कोड बट डिपार्टमेंट नंबर जो है फॉरेन की नहीं बना है। तो हम वापस से टेबल क्रिएट करते हैं दोनों ही। तो हम पहले क्रिएट करेंगे EMPL टेबल जो भी है आपकी। तो हम यहाँ पे क्रिएट, तो हम इससे पहले हम एक डेटाबेस ही बना लें नया, या फिर इसी में चलने दें। तो क्रिएट एम टेबल, क्योंकि अब डिपार्टमेंट टेबल पहले बनेगी तो डिपार्टमेंट, फिर इसमें जो भी है आपके आपके डिपार्टमेंट नंबर, डेप्थ नंबर, प्राइमरी की आएगा तो ये इंटीजर वैल्यू है प्राइमरी की, क्योंकि यही अगर प्राइमरी की नहीं होगी तो इसमें फॉरेन की बनेगी नहीं। डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर प्राइमरी की। उसके बाद हमें देखना है कि उस टेबल में और क्या है। डिपार्टमेंट का नाम है तो डेप अंडरस्कोर नेम, डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा। तो नेम आपके जो है वेर केयर की साइज में लेंगे, 20 ले लेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नाम क्या होगा कॉलम का। अब डिपार्टमेंट नेम के बाद में लोकेशन का बात करें तो लोकेशन का पूरा लोकेशन लिखते हैं, और वेर केयर 20-30 जो भी आपको साइज लगती है, मैक्सिमम कितनी साइज हो सकती है उसके बेसिस पे लिख के एंटर कर देंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसमें डेटा भी इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट, ये तो आपको आता ही है, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम है डेप्थ डिपार्टमेंट। फिर वैल्यूज देखते हैं कि हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। अब डिपार्टमेंट नंबर जो 10 है वो, उस डिपार्टमेंट का नेम जो भी टेबल में गिवन है, अकाउंटिंग और न्यू दिल्ली। हम यहाँ पे डबल कोट्स में अकाउंटिंग काउंटिंग, सिंगल मिनट कोट्स में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्या चीज़ कहाँ पे है, और फिर इंसर्ट करना है डिपार्टमेंट का नाम जो भी वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वही आपको लेना है, कुछ और नहीं लेना। 20 फिर रिसर्च लिखा हुआ है, रिसर्च। फिर जगह का नाम जो भी आपको लगता है, जो भी लिखा हुआ चेन्नई, तो चेन्नई लिखना है यहाँ पे, चेन्नई, और एंटर कर दूंगा मैं। यहाँ पे सेकंड रो भी इफेक्ट हो गई है। अब थर्ड वैल्यू है 30। फिर यहाँ पे रिसर्च की जगह पे है आपके सेल्स, तो आपको सेल्स लिखना है यहाँ पे,
और दूसरे चेन्नई के बाद में जो भी वैल्यू है वो आपको एंट्री है, सिटी के नाम कोलकाता तो कोलकाता लिखना है। ये मैंने एंट्री की थर्ड और फोर्थ एंट्री 40 है यहाँ पे। ये प्राइमरी के लिए है तो यूनिक वैल्यू होगी वहाँ पे, और आप इस कॉलम को एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें पूरा काम करना है। तो लिखना ही है ऑपरेशन से थर्ड। तो जहाँ पे आपके प्राइमरी की नहीं है तो वहाँ पे आप नल वैल्यू भी रख सकते हो। तो ऑपरेशन जो है वो मुंबई में है, डिपार्टमेंट एंटर किया। अब मैं इस टेबल के अंदर डेटा एंट्री चेक कर रहा हूँ कि है या नहीं है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्थ, ये आपके आ जाएगा। एंटर करूँगा तो टेबल का डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। अब दूसरी टेबल बनाएंगे जिसमें आपके क्रिएट M1, तो टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल M1। अब इसमें जो भी कॉलम हमें लिखना है तो वो कॉलम के नेम आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय नंबर है फर्स्ट, तो फर्स्ट हमें एम्प्लॉय नंबर लिखना है। तो EMP नंबर, वो भी हमें चेक करना है कि किस तरह का है नंबर। तो इंटीजर ही गिवन है यहाँ पे तो हम इंट ले सकते हैं। ये भी प्राइमरी की है तो प्राइमरी की लिख सकते हैं हम वहाँ पे। अब दूसरा कॉलम जो है कॉलम का नाम है ई नेम, तो ई नेम वेर कैर 2030 जो भी आपको साइज गिवन है या आपको लगता है उसके बेसिस बना लो। फिर जॉब, जॉब भी आपके वेर कैर है तो वेर कैर 20 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सैलरी, सैलरी इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर लिखा होता है, हम इंटीजर ही लिख रहे हैं। और फिर लास्ट में फॉरेन की वाला पार्ट, तो मैं डिपार्टमेंट नंबर को पहले एलईडीज ऐसे ही इंटीजर लिख के छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी इंटीजर है यहाँ पे भी इंटीजर लेना है। अब इसको हमें रेफरेंस देना है। तो फॉरेन की फॉरेन की क्या है जो इस टेबल के अंदर बनाई हुई है, डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस की स्पेलिंग का ध्यान रखना हमेशा आपको। तो रेफरेंसेस किस टेबल को रेफरेंस कर रहा है, उस टेबल का नाम। तो टेबल डिपार्टमेंट को रेफरेंस कर रहा है, उसमें कॉलम का नाम भी क्या है, डेप्थ नंबर जो भी है वो आपको लिखना है, सेमी कॉलम। क्योंकि अब एंटर, एंटर तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन गया, तो डैश करके हम M1 लिख टाइप करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी। यहाँ मल मीन्स मल्टीपल की है तो प्राइमरी की है, तो मल्टीपल टेबल में एग्जिस्ट कर रही है तो ये फॉरेन की बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी की में नो। अब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है EMP1, वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं तो वैल्यूज। देन अब जो भी ऑर्डर में है आपके एम्प्लॉय नंबर है तो 8839 ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 8369 कॉमा जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो आपको देखना है क्या है। इसमें क्लर्क है वहाँ पे जो भी है। एग्जाम में आपके स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर के मार्क्स नहीं डिडक्ट होते हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी आपके इंटीजर में है तो जो भी आपको लिखनी है 23,000 जो भी लिखनी है वो लिख सकते हो आप। फिर सैलरी के बाद में डिपार्टमेंट नंबर जो है, अब जो पहले से टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है 10, 20, 30, 40 में से ही आप एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपकी एंट्री उसके बाहर की होगी तो ये अफेक्ट करेगा वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कम सेकंड की एंट्री कर देता हूँ, सेकंड एम्प्लॉय की, तो जो भी है उसका नाम 8499 आनिया, आनिया नया जो भी है वहाँ पे। सेल्समैन जो भी सैलरी है 13,000, 10,000, 20, तो ये हमें देखते जाना है कि क्या चीज़ क्या है और फिर उसे एंट्रीज करते जाना है। तो फिर से वैल्यूज क्योंकि ये प्राइमरी की जो भी ली है उसकी यूनिक 699, तो जो भी नाम है वो आपको नाम की एंट्री करनी है यहाँ पे। आमिर सेल्समैन, और एक और एंट्री है वहाँ पे। ये एंट्रीज आपको बार बार करते जाना है, क्या क्या एंट्री होती है वो बार बार करते जाना। 8698 बीना मैनेजर,
मैनेजर 45,000 और ये डिपार्टमेंट 20 एंटर कर दिया। अब इसमें से भी मुझे डेटा चेक करना है कि डेटा कौन कौन सा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय EMP1 है, यहाँ पे टेबल का नेम एंटर करूंगा। ये सारी एंट्रीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इस टेबल में फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स का यूज कहाँ पे आया। अब अगर देखो मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ 878 बी नाम लिख देता हूँ, नाम तो डिलीट कर जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 और एंटर करता हूँ तो कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स फेल, स्टूडेंट EMP कंस्ट्रेंट फॉरेन की रेफरेंसेस डिपार्टमेंट। दैट मींस अब यहाँ पे जो 50 है वो जिस टेबल से एंट्री आ रही है वहां पे डिपार्टमेंट टेबल में, तो डिपार्टमेंट टेबल में हम देखते हैं यहाँ पे 50 नहीं है, क्योंकि ये जो आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर है वो इस टेबल से रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस टेबल में अगर 50 नहीं है तो वो वहां पे भी एंट्री नहीं करने देगा। दैट मींस दोनों इंटररिलेटेड, अगर वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसमें एम्प्लॉय की डिटेल एंटर ही नहीं होने देगा, और एंटर ही नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट कई बार हम होता है, कई बार क्या कि हम डिलीट कर देते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में, और गलती से एक्सीडेंटली कोई डिलीट हो जाता है वहां पे, तो वो भी डिलीट नहीं करने देता है। तो हमें ध्यान रखना काफी। अब हम नेक्स्ट में ज्वाइन अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा।